या उमर बिन खत्ताब। ये लफ्ज़ फारूक है। जब हज़रत उमर ईमान लाए तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा के साथ मिलकर मस्जिद हराम में तमाम कुफ़ार के सामने नमाज अदा की। और हज़रत उमर बिन खत्ताब और अमीर हमज़ा पर जब कुफ़ार की नज़र पड़ी तो उन पर एक ऐसा खौफ तारी हुआ जो इससे कबल कभी नहीं हुआ था। आपकी बहादुरी और इंसाफ पसंदी की बदौलत जो मुसलमान छुप कर कुफ़ार से नमाज तन्हाई में पढ़ते थे, आज खुले आसमान के नीचे सबके सामने बिना खौफ के अदा कर रहे हैं। इस दिन आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक के नाम से नवाजा। लेकिन हज़रत उमर कबूल इस्लाम से कबल आज जब सहरा में रात के वक्त तन्हाई में होते तो आप गोया मुहासबा करते या कुछ ऐसी इल्म हिकमत की भरी बातें करते जो हमारे लिए बड़े मुनाफे का सबब है। ऐसे ही एक रात हज़रत उमर वादी में ऊँटों के करीब तन्हाई में कुछ यूँ कहते हैं, वो कभी जलील ना होगा जो अपना वादा निभाएगा, वो कभी गुमराह ना होगा जो मजबूत बुनियाद पर ठहरेगा। मौत उस पर हावी होगी जो उससे डरता है। जिसके पास दौलत और वो अपने लोगों की मदद ना करे, ऐसे लोग बगैरत और रुस्वा होंगे। जैसे ही आप ये बातें खुद से कर रहे थे, अचानक आपके भाई वहाँ आते हैं और आपने हैरत से देखा और कहा, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, कोई खबर है? आपके भाई ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। आपने कहा, इतनी दूर सफ़र इसलिए कि मेरे लिए खाना लाऊं? मैंने खजूर खाकर अपनी भूख मिटा ली। कुछ बातों के बाद आपके भाई ने शिकवा किया कि अल-खत्ताब तुमसे बहुत काम लेते हैं। आप मुस्कुराए और कहा, मुझे शिकवा नहीं, यहाँ खुले आसमान के नीचे अकेले बैठने से ज़िंदगी की समझ हासिल होती है। फिर आपने अपने भाई को कुछ इल्म हिकमत की बातें बताईं जिनका मफ़हूम ये है, उन ऊँटों पर ध्यान दो जैसे मैं देता हूँ, आपको नज़र आएगा। इन्हें भी बेहतरीन इंतज़ामात की ज़रूरत है और जल्द ही आपको इन सब की पहचान होगी। हर ऊँट की अपना मिजाज, काबिलियत और खसूसियत है। हालांकि सब झुंड में हैं पर हर एक अलग है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप हर किसी का ऐसे ख्याल करेंगे जैसे माँ अपने बच्चे का करती है। बिल्कुल ऐसे ही इंसानों का मामला भी यही है। लोगों के हुकूक सही से अदा करने वाला आदिल हुक्मरान मौजूद होना चाहिए। एक भेड़िया भी अकेले भेड़ का शिकार करता है। अगर लोग एक हो जाएं तो हर किसी की अपनी काबिलियत होगी और लोग इत्तेहाद से फ़ायदा उठाएंगे। कोई भी एक दूसरे को तोड़ नहीं सकेगा। ऐसा ना होता लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और उसकी जो उनके पास है। जब आपके भाई ने आपकी बातें सुनी तो आपकी तारीफ़ में कहा, आपने बहुत अक्लमंदी की बात की है उमर, हालांकि आप बहुत छोटे हैं और आपको आगे आने से रोका जाता है। फिर आपके भाई ने आपको कुछ पैसे दिए और कहा, तिजारत के लिए जाओ और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलो और वापस आकर मुझे दूसरे शहर के बारे में बताना।